और आइए आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं लखनऊ में बीजेपी चुनाव संचालन समिति की बैठक हुई है। सीएम आवास पर हुई इस बैठक में लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी चर्चा हुई है। बैठक में सीएम योगी, यूपी के बीजेपी प्रभारी बैजयंत पांडा, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के साथ ही कई नेता मौजूद रहे। बैठक के बाद डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा है कि 80 सीटों को लेकर चर्चा हुई है, सभी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। ब्रजेश पाठक ने कहा कि पीएम मोदी के कामों को जनता तक पहुंचाना है। देखिए, उत्तर प्रदेश में चुनाव का वातावरण है और हम लोगों ने बैठ करके उत्तर प्रदेश के लोकसभा के चुनाव की दृष्टि से चर्चा की है और 80 में 80 सीटें हम लोग जीतेंगे। और सर, प्रमुख मुद्दे क्या रहे? संगठन, सरकार में जो सामान्य कुल मिलाकर के नटचल ये है कि हम लोग उत्तर प्रदेश राज्य में जो लोकसभा का चुनाव चल रहा है उसके संदर्भ में हम लोग बैठे हैं और 80 की 80 सीटें जीतेंगे और लगातार हम लोग आम जनता के रैलियां भी सर होंगी, प्रधानमंत्री कल आ रहे हैं। आम जनमानस के साथ हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर पूरे 5 वर्ष काम किए हैं। माननीय मोदी जी की गरीब कल्याण योजनाओं ने जन जन में पैठ बनाई है। लोगों का भरोसा भारतीय जनता पार्टी पर लगातार बढ़ रहा है। आप देखेंगे कि हम 80 की 80 सीटें प्रचंड बहुमत के साथ जीतेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएंगे, बीजेपी में यूपी के तीनों सह प्रभारियों के क्षेत्र तय किए गए हैं। संजीव चौरसिया अवध क्षेत्र, कानपुर के प्रभारी रमेश विदुड़ी को पश्चिम और ब्रज क्षेत्र के प्रभारी संजय भाटिया घोषित किए गए हैं। काशी और गोरख क्षेत्र का जिम्मा इनको दिया गया है, संजय भाटिया को। तो ये आपको बड़ी जानकारी इस समय की दे रहे हैं। बड़ी जिम्मेदारी इनको दे दी गई है, क्षेत्र वाइज दी गई है जिम्मेदारी। यूपी के तीनों सह प्रभारियों के क्षेत्र तय कर दिए गए हैं। संजीव चौरसिया का नाम इसमें है, रमेश विदुड़ी का नाम इसमें है, संजय भाटिया का नाम इसमें है, जिसमें संजीव चौरसिया को अवध दिया गया है। कानपुर के प्रभारी रमेश विदुड़ी को पश्चिम क्षेत्र दिया गया है और ब्रज के प्रभारी संजय भाटिया को काशी और गोरख क्षेत्र का जिम्मा सौंपा है। संकेत हमारे सहयोगी और जानकारी देंगे इस खबर पर। संकेत, ये बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। अब देखिए, चुनाव सफर है तो ऐसे में हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। जो ये 3 बड़े नाम हम बता रहे हैं, संजीव, रमेश और संजय भाटिया, इन तीनों के बारे में जानकारी दीजिए। किस किस को कौन सा क्षेत्र दिया गया है संभालने के लिए? चुनाव संचालन समिति की कल बैठक अहम थी और उस बैठक में उत्तर प्रदेश भाजपा के जो लोकसभा के प्रभारी हैं बैजयंत पांडा, वो मौजूद थे और इस बैठक में मंथन किया गया। और जो उत्तर प्रदेश के 3 सह प्रभारी बनाए गए हैं लोकसभा चुनाव के लिए आते हैं, उसमें संजीव चौरसिया, रमेश विदुड़ी और संजय भाटिया हैं। तो ऐसे में इन तीनों सह प्रभारियों को अलग अलग क्षेत्रों की जिम्मेदारी दी गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठनात्मक 6 क्षेत्र हैं उसमें से संजीव चौरसिया को अवध क्षेत्र और कानपुर क्षेत्र के प्रभारी बनाया गया है। इसी तरीके से रमेश विदुड़ी को पश्चिम और ब्रज क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। संजय भाटिया को काशी और गोरख क्षेत्र का प्रभारी बनाया गया है। तो इन सभी भारतीय जनता पार्टी के उत्तर प्रदेश के 6 संगठनात्मक क्षेत्रों में इन तीनों सह प्रभारियों को की जिम्मेदारी तय कर दी गई है, इनका क्षेत्र तय कर दिया गया है। और ऐसे में अब तीनों सह प्रभारी उत्तर प्रदेश में अपने अपने क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का जो चुनावी अभियान है उसे संचालित करेंगे और चुनावी संचालन समिति की बैठक में निर्णय किए गए हैं। शुक्रिया आपका संकेत मिश्रा जानकारी के लिए।